दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आज संख्या पद्धति। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। ये मेरा चैनल है दोस्तों, स्टडी विद सोनू सिंह। अगर आपको मेरी इंग्लिश से संबंधित, जियोग्राफी से संबंधित और संस्कृत से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद सोनू सिंह पर जाके देख सकते हैं। अब संख्या पद्धति में मैंने सबसे पहला चैप्टर उठाया है आपके लिए, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति से संबंधित मैंने आपके लिए 2 वीडियो डाल दिए। आप स्टडी विद सोनू सिंह पर सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अब पढ़ते हैं। ट्रिक नंबर अगली है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। मैं सम संख्या बता चुका हूं, ऐसी संख्याएं से 2 से विभाजित हो जाएं वो सभी सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से n तक की मैंने पहले बताया था आपको संख्याओं के योग पर। तो संख्याओं के योग के लिए आपने पदों की संख्या निकाली, फिर पदों का योग निकाला, दोनों का सूत्र बताया। फिर मैंने जो धनपूर्णांकों के वर्गों के योग पर बताया। तो धनपूर्णांकों के अब पढ़ते हैं 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे 1 से n तक की, जैसे कि 1 से n तक की, 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सूत्र लगाएंगे n प्लस के 1 n प्लस के 2 अपॉन 6। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू होगी, टोटल कितने पद हैं n तक 20। चलिए करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस के ... 20 का स्क्वायर। तो आप सूत्र लगाएंगे और करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। n का यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे 20 गुणा n प्लस के 1 20 प्लस के 1 गुणा n प्लस के 2 20 प्लस के 2 बट्टे 6। अब आपको क्या करना है, कोष्टक सॉल्व करना है। 20 गुणा 20 प्लस के 1 21 गुणा 20 और 2 22 बट्टे 6। मैंने बताया था गुणा में संख्या ऊपर नीचे की कट जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 दाढ़ी के 20। अगर आपको ये संख्या 3 से काट रहे हैं तो ऊपर भी कोई भी संख्या काटनी पड़ेगी, लेकिन 3 से काटनी पड़ेगी जो संख्या कट रही हो। अगर नीचे 2 से काट रहे हैं तो ऊपर भी 2 से काटनी पड़ेगी। मतलब काटने का मतलब होता है एक तरीके से भाग देना। इसका 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 3 का भाग 21 में 3 सत्ते 21, 21 बार गया, सॉरी 7 बार गया 21 में। किसका, 3 का भाग। 3 का भाग मैंने नीचे दिया है, 3 का ही भाग ऊपर दिया है। तो चलिए ये हो गया 10 गुणा 7 गुणा 22। तो 7 का गुणा कर लिए 70 गुणा 22, 0 की 0, 7 का 7 दूनी 14 की 4 आंसू 7 दूनी 14 15। ये आपका योग आ गया, वर्गों का योग 1540। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपकी समझ में आ ही गया होगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए ये हो गया आपके लिए 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ... इस तरीके से आपसे पूछा जाए 21 का स्क्वायर, तो आप इसके लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, n प्लस के 1 और n प्लस के 2 अपॉन 6। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। n टोटल पद कितने, 21 गुणा n प्लस के 1 21 प्लस के 1 गुणा n प्लस के 2 21 प्लस के 2 बट्टे 6। अब आपको क्या करना है, कोष्टक सॉल्व करने पहले 21 गुणा 21 और 1 22 गुणा
21 और 2 23 बट्टे 6। 6 देखिए 2 से कट रही है, 2 तिया 6 और 2 से 22 कट गया 11 बार, ठीक है। 3 से 3 सत्ते 21, तो अब आपका क्या हो गया 7 गुणा 11 गुणा 23, 11 सत्ते 77 गुणा 23, 77 गुणा 23। तो अब आ गया आपका 1 से n तक की विषम संख्या का वर्गों का योग। तो दोस्तों 77 गुणा 23 करेंगे आप, यदि 77 गुणा 23 करेंगे तो आपका आएगा 1771। ये हो गया आपका वर्गों का योग। तो 1 से n तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग हमारी समझ में आ गया होगा। 1 से n तक की विषम संख्याओं का वर्गों का भी योग समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से 2 तरीके से वर्गों के योग से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा दोस्तों 2 तरीके और हैं क्वेश्चन बनने के, उन्हें भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, मैंने सूत्र आपके लिए कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपसे पूछ लिया जाए 70 का स्क्वायर। ये कि 36 का स्क्वायर प्लस के 38 का स्क्वायर प्लस के 40 का स्क्वायर प्लस के 70 का स्क्वायर, इन संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मैंने दोस्तों आपके लिए सूत्र बताया है 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है, n प्लस के 1 n प्लस के 1 कोष्टक में, फिर अगले कोष्टक में n प्लस के 2 अपॉन 6। अब यहाँ पे मैंने बताया 1 से n तक की, लेकिन ये तो 36 से स्क्वायर, 36 के स्क्वायर 36 से स्टार्ट है। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। अब हमारे पास सूत्र है 1 से n तक की सम संख्याओं का, तो पहले वही सॉल्व करते हैं। जैसे कि तो 1 से n तक का तो बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 70 का स्क्वायर। अब आप ये पूछ रहे होंगे मैं इसे क्यों निकाल रहा हूँ, इससे 70 तक के सम संख्याओं के वर्गों तक का योग निकल आएगा। इसको निकालने के बाद हम फिर 2 का स्क्वायर प्लस के 4 का 34 के स्क्वायर तक अलग निकाल लेंगे। उस 34 के स्क्वायर तक के वर्गों की संख्या तक के योग को इस 70 के स्क्वायर वाले संख्या के योग में से माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला निकल के आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला है आपका n तो n क्या है 70 गुणा n प्लस के 1 70 प्लस के 1 गुणा n प्लस के 2 70 प्लस के 2, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 70 गुणा 70 और 1 71 और 70 और 2 72 बट्टे 6, 3 दूनी 6 और देखो 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 या 24 से 72 या 3 से 72 कट गया 24 बार, ठीक है। और भाज्यता का नियम मैं आपको बताऊंगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से, अब 7 और 2 9 है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, तो वहाँ पे हम 3 का भाग देंगे, कहाँ पे 2 का देना है, कहाँ पे 5 का भाग देना। मैं आपको पूरा भाज्यता का नियम मतलब संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो करते हैं। 2 से ये कट गया 35 बार, तो अब क्या आ गया आपका 35 गुणा 71 गुणा 24, ये हो गया 35 गुणा 71 गुणा 24। तो दोस्तों 35 गुणा 71 गुणा 24, अब आपका तीनों का गुणा का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 9, ये तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 640, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपका कितनी संख्याओं का वर्ग का योग आ गया, 2 का स्क्वायर मतलब 1 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, और हमें चाहिए क्या कि 36 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग।
तो अब हम क्या करते हैं, इसी में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 36 तक का तो निकाल ही लिया हमने, 2 से 70 तक का, तो हम 34 का स्क्वायर तक निकालेंगे, यहाँ तक निकालेंगे 34 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको वही सूत्र लगाना है, एन क्या है यहाँ पे 34 गुणा एन प्लस के 1 34 प्लस के 1 गुणा एन प्लस के 2 34 प्लस के 2 अपॉन 6। ठीक है, चलिए 34 गुणा 34 और 1 35 गुणा 34 और 2 36 बट्टे 6। और मैंने बताया था गुणा में पावर गुणा में संख्या ऊपर नीचे की कट जाती है, 6 कन 6 6 रंग 36। तो ये हो जाएगा आपका 34 गुणा 35 गुणा 6, 34 गुणा 35 गुणा 6, ये हो गया आपका 34 गुणा 35 गुणा 6। अगर इसका मल्टीप्लाई तीनों का करेंगे तो आपका आएगा 7140, ये आ जाएगा आपका 7140। अब 7140, अब ये निकल के आया है 2 का स्क्वायर मतलब 34 तक का स्क्वायर, और आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि 36 का स्क्वायर इसका योग, तो टोटल योग निकला था हमारा 59640, ये निकला है 7140, तो इसमें से 7140 आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये 0 0 6 में गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2 5, ये आ जाएगा आपका 52500। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 59640 में से 7140 माइनस किए तो आपका आ जाएगा 0 4 में 4 0 6 में गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2 और 5, ये आपका योग आ गया किसका, इस सवाल का, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीके से और क्वेश्चन बनेगा, उसे भी बता देता हूं कि ये तो हो गया आपका सम संख्याओं के लिए। अब मान लीजिए विषम संख्याओं को जैसे इस तरीके से पूछ लिया जाए आपसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे विषम संख्या में कि 15 का स्क्वायर, क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 37 का स्क्वायर, ये हो गई आपकी विषम संख्याएं। अब आपसे पूछा जाएगा कि 15 का स्क्वायर प्लस के 17 का स्क्वायर प्लस के 19 का स्क्वायर डॉट 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 37 के स्क्वायर विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने तो आपके लिए सूत्र बताया है कि n प्लस के 1 n प्लस के 2/6 सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों के लिए, दोनों के लिए आपको यही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो मैंने सूत्र बताया था 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन यहाँ पे एक वाली तो कोई बात है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप इस प्रकार के सवालों में अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 37 का स्क्वायर, इसके वर्गों का योग निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम चलिए पहले से सॉल्व करते हैं। तो n क्या है यहाँ पे 37, n इंटू एन प्लस के 1 37 प्लस के 1 इंटू एन प्लस के 2 37 प्लस के 2 बट्टे 6। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए 37 गुणा 37 और 1 38 गुणा 37 और 2 39 बट्टे 6। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 3 9। ठीक है, और 2 से ये कट गया 19 बार, तो ये आपका आ जाएगा 37 गुणा 19 गुणा 13। 37 गुणा 2 से 38 कटा 19 बार, और ये फिर 2 से 6 कटा यहाँ पे 3 बार, और 3 से ये 39 कट गया 13 बार। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 37 गुणा 19 गुणा 13, तो आपका आ जाएगा 9139। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये टोटल योग आ गया 9139। तो अब आप यहाँ से आगे क्या करोगे,
ये आ गया आपका 1 से 37 की विषम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर आएगा 9139। अब निकालते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये तो 15 है विषम संख्या। इससे पहले क्या होगी 13 का स्क्वायर, 15 से पहली विषम संख्या होगी 13। आप ये कहोगे 14 क्यों नहीं ली, क्योंकि 14 एक सम संख्या है। यहाँ पे आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे इसके लिए सूत्र लगा लीजिए n प्लस के 1 n प्लस के 2 अपॉन 6, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो n के यहाँ पे 13 गुणा n प्लस के 1, 13 प्लस के 1 गुणा n प्लस के 2, 13 प्लस के 2 बट्टे 6, 13 गुणा 13 और 1 14 गुणा 13 और 2 15। ये आ गया आपका 13 गुणा 14 गुणा 15 बट्टे 6। अब आप क्या करोगे, काट दीजिए ऊपर नीचे की संख्या, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14, तो ये आ गया आपका 13 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, 13 गुणा 7 गुणा 5 आएगा, 5 7 पंजे 35, 35 गुणा 13। आप किन्हीं भी दो संख्याओं का सरल करने के लिए आप किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो 35 गुणा 13 आपका आ जाएगा ये टोटल 455, ये योग आ गया आपका 455। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 का स्क्वायर प्लस के 17 का स्क्वायर प्लस के 19 का स्क्वायर डॉट डॉट 37 का स्क्वायर के वर्गों से विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब आपने टोटल निकाला 9139 और अब इसमें से माइनस कर देंगे 455। तो माइनस करने के 9 में से 5 गए तो 4, 3 यहाँ 13, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ 10 या बचा 0, यहाँ से 10, 10 में 4 गए तो 6 और यहाँ 8। ये आ जाएगा आपका 8684। कितना आ गया योग, ये आपका आंसर हो गया 8684। 8684। चलिए ये हो गया दोस्तों 1 से n तक की सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का तरीका मैंने बता दिया। इसी 4 प्रकार के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब दोस्तों नया तरीका पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ट्रिक अगली पढ़ते हैं कि अब आपसे पूछा जाएगा जैसे कि योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। अगली ट्रिक है योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग क्या है 46 है तथा अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना दो संख्याएं, अब हमें नहीं पता दो संख्या कौन सी, हम अपनी तरफ से दो संख्याएं मान लेते हैं x तथा y। तो माना दो संख्याएं, सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करना है। चलिए चलना है। दो संख्याओं का योग 46 है, तो माना दो संख्याएं,
x तथा y है। ठीक है, हमने दो संख्याएं मान ली x तथा y हैं। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग, योग बोले तो अगर आपसे योग कहा जाए तो आप जोड़ कर प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। इन संख्याओं का योग 46 है, 46 है। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिएगा। तथा अंतर 14 है। इन्हीं संख्याओं का अंतर, अगर आपसे अंतर कहा जाए तो आप माइनस कर दीजिएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अंतर हो गया 14। अब हम क्या करते हैं, दो संख्याएं x तथा y ली हैं, इनका योग 46 है तथा अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने संख्या तो दो मानी है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या आपकी x है, ये आपकी बड़ी संख्या है और y आपकी छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखिए x प्लस के y बराबर 46, x माइनस के y बराबर 14। अब आप क्या करोगे, यहाँ हमें वैल्यू चाहिए, हम x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे y काटना पड़ेगा। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x काटना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो प्लस के y हैं, ये माइनस के y हैं, कट जाएंगे। ये प्लस के x हैं, ये प्लस के x हैं, और जब x का प्लस x के साथ किया जाएगा तो जब जोड़ेंगे तो 2x। मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ। जोड़ने में ये एक x है, ये एक x है, एक और एक 2x है। x जुड़ जाएंगी, इनकी पावर नहीं जुड़ेंगी, x जुड़ेंगी। y से y कट गया, इज इक्वल टू 14 और 46, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 4 5 6, 2x बराबर आ गया 60। मैंने बताया था इक्वल टू से इधर अगर किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/2, 2 से कट गया है 30 बार, x बराबर आ गया आपका 30। अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है तो 30, तो ये बड़ी संख्या क्या हो गई, 30। अब कर लेते हैं, चलो छोटी संख्या देख लेते हैं। अब दोस्तों x प्लस के y बराबर 46 है। आप इस x की वैल्यू चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। चलिए इसमें रखते हैं x प्लस के y इज इक्वल टू 46। यहाँ से क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पे 30 रख देंगे तो हमें y के मान का पता चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं 30 प्लस y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब अगर कोई संख्या इधर जुड़ रही है तो इधर जाके घट जाएगी, अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगी। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए y बराबर 46 माइनस 30, तो y बराबर 46 में से 30 गए तो ये हो गए आपके 16। तो x और y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जाए जैसे कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। कोई भी दो संख्याएं, उनका जो योग है, योग बोले तो जोड़, उनके अंतर का माइनस का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या दे रखी है 10। जब छोटी संख्या 10 है तो इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, तो बड़ी माना बड़ी संख्या x माइनस के 10, मतलब जो बड़ी संख्या आएगी उसमें से हमें 10 माइनस करना है। ठीक है, x माइनस के 10। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग, अब इनका योग 10 प्लस x माइनस के 10, इनका योग, उनके अंतर का, अंतर 10 माइनस
x माइनस के 10। ये हो गया इनका अंतर, 10 माइनस x माइनस 10। एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। उनके अंतर का दोगुना है। क्या है? दोगुना बोले तो इनका दोगुना। मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो चलिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 प्लस कोष्टक हटा देंगे, x माइनस के 10 इक्वल टू, ये पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस के x। देखिए कोष्टक से अगर कोई भी संख्या या कोई भी चिन्ह चिपट रहा हो इस तरीके से बिल्कुल नज़दीक हो, जैसे जो माइनस, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। यदि माइनस का गुणा x प्लस, ये x के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। यदि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस के x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 10 इंटू 2। ठीक है, माइनस का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएंगे 10। ठीक है, चलिए 10 प्लस, अच्छा ये प्लस के 10 हैं, ये माइनस के 10 हैं, इधर की बात हो रही है। इक्वल टू से इधर यदि कोई संख्या प्लस माइनस में हो तो अगर वो संख्या बराबर हो तो कट जाती है। प्लस के 10 माइनस के 10 कट गई, तो कितना बचा? x बराबर माइनस के x, ये माइनस के x 10 और 10 प्लस के 20, ये माइनस के x है और ये प्लस के 10, प्लस के 10 प्लस के 20 हो गए, गुणा 2। अब हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर, मैंने बोला था अगर कोष्टक से कोई संख्या चिपट रही है तो उसका गुणा कर देंगे, तो 2 का माइनस के x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, प्लस 2 का 20 से गुणा करेंगे तो इस 2 का x से गुणा होगा, 20 से गुणा होगा, प्लस 40। ठीक है, x बराबर माइनस के 2x प्लस 40। चलिए अब यहां से आगे देखते हैं। इधर ये माइनस के 2x को इधर ले लेंगे तो ये x प्लस के 2x, x प्लस के 2x इक्वल टू 40। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक कर गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 2 संख्याओं का जो अंतर है, तो सबसे पहले आएगी थोड़ी बड़ी संख्या। कौन सी आएगी? बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 10 बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या x, छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? 10। इनका जो अंतर है वो दुगना है। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस के 10 इंटू 2, तो ये 10 से 10 कट गया। x इक्वल टू x माइनस के 10 और माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 गुणा 2, तो x इक्वल टू 2 का गुणा x से 2x माइनस 20 दूनी 40। ठीक है, अब 2x को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। मैंने बोला था अगर कोई संख्या इधर प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर इधर माइनस की तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर इधर प्लस की तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो मैंने x वाली संख्या को एक तरफ कर रहा हूँ, तो माइनस के 2x प्लस के x इक्वल टू माइनस के 40। माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 2x में से प्लस के x घटाएंगे, तो अगर जिस चिन्ह के ज़्यादा हैं उसी चिन्ह के बनेंगे। जैसे माइनस के 2x ज़्यादा हैं तो माइनस के 2x में से x गए तो x इक्वल टू माइनस के 40। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया आपका 40। अब x बराबर 40 आ गया तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बराबर x बराबर 40 आ गई, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 40 माइनस के 10 बराबर 40 में 10 गए तो 30। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझा रहा हूँ, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 तो छोटी संख्या 10 दे रखी है तो माना बड़ी संख्या हो गई आपकी x माइनस के 10, मतलब जो बड़ी संख्या आएगी उसमें से 10 घटाना है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग, ये आपका एक संख्या ये और एक ये, इनका जो योग है वो 2 संख्याओं के अंतर का दोगुना है। क्या है? दोगुना। तो 10 प्लस के x माइनस के 10
x माइनस के 10 इंटू 2, ठीक है। तो ये माइनस के 10 माइनस के 20 हो जाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे 40 हो जाएंगे, 2x में से धर जाके x माइनस हो जाएंगे तो 40 बचेंगे। x बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 40 और 40 में से 10 माइनस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30। तो ये होगी आपकी बड़ी संख्या। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन किया जाए, दो संख्याओं का अंतर 137 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। कितना है? 137। दो संख्याओं का अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या 680 हो। यदि बड़ी संख्या 680 हो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप अपने दिमाग से ये सोच लीजिएगा कि दो संख्या का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है, इसका मतलब उसने बड़ी संख्या दे रखी है तो छोटी संख्या पूछेगा, इसका मतलब वो इससे छोटी होगी। तो देखो सॉल्व करते हैं, सीधी सीधी बात है। बड़ी संख्या 680 तो छोटी संख्या कौन सी होगी? क्यों ना इस 680 में से छोटी आएगी, वो 680 से कम ही होगी। तो क्यों ना 680 माइनस के ए या फिर माइनस के एक्स कर दें। 680 माइनस के ए अपनी तरफ से मान ली, माना छोटी संख्या 680 माइनस के ए है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। अब इनका दो संख्या कौन सी हो गई? एक तो आपकी बड़ी संख्या हो गई 680 और छोटी संख्या हो गई माइनस के 680 माइनस के ए। इनका जो अंतर है वो है आपका 137, ठीक है। तो 680 माइनस के 680, ठीक है, बराबर 137। ये हो गई इनका अंतर। तो चलिए 680 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 680 माइनस माइनस प्लस ए इक्वल टू 137। तो प्लस के 680 माइनस के 680 कट जाएंगे तो ए बराबर क्या आ गया आपका 137। ये हो गई आपकी ए बराबर छोटी संख्या। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ए बराबर इतना आ गया। तो छोटी संख्या बराबर है 680 माइनस के ए। तो माइनस के ए मतलब इसमें से हम 137 माइनस कर देंगे। अब 680 में से 137 माइनस करेंगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। अब 680 में से 137 माइनस करो तो 543। ये आपकी आ गई छोटी संख्या। इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इससे देख लेते हैं। आपको जितना सरल हो उसके सरल तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। मार्क कर दो वहां से जरा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। मतलब आपको जितने भी एग्जामिनर जितने भी तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा उन सभी तरीकों से मैं आपको बता रहा हूं। और 165 है और दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का योग 165 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। यदि उनका
योग 23 हो। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो आप सीधी सीधी बात है, दो संख्याएं मान लीजिए, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग। तो उनका वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस योग बोल रहा है तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 165 है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल बोले तो x गुणा y आपसे पूछा गया है। यदि उनका योग 23 हो, योग मतलब जोड़, तो x प्लस के y बराबर कितना हो, 23। तो दोस्तों अब आपको गुणनफल पूछा है, तो आपको दोस्तों अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस के a प्लस के बी के आप x y प्लस के y रख दीजिएगा, जिससे के लिए आपके सरल हो जाए। x प्लस के y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, या 2xy। ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक x प्लस के y का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, या फिर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2xy। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 23, रख दीजिए यहाँ पे। x प्लस के y कितना दे रखा है, 23 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 165 प्लस 2x गुणा y। ये आपसे पूछा है एक्स वाई। चलिए, 23 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको 23 का स्क्वायर याद है, चलिए 20 का स्क्वायर देख लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, कितना 529 इक्वल टू 165 प्लस 2xy। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 529, ये कोई संख्या अगर इधर प्लस की जुड़ रही है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, 165 इक्वल टू 2xy। अब 529 में से आप 165 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 2xy इक्वल टू कितना आ जाएगा, 529 में से 165 घटाएंगे तो 324। 529 में से 165 घटाएंगे आप, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 5 गए तो 4, ये हो गया 12, 12 में 6 गए तो 6, 364 आ जाएगा। कितना, 364। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स वाई की। तो अगर किसी संख्या का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लग जाएगा डिवाइड। तो एक्स वाई इक्वल टू 364/2। तो एक्स वाई इक्वल टू 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 182। ये हो गया आपका आंसर, 182। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। योग, अंतर और गुणा पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रम से 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं, आपसे क्वेश्चन किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः, मान लीजिए इन संख्याओं का गुणनफल है वो 93 है तथा 28 हैं। ठीक है, 93 तथा 28 हैं, तो उनके व्युत्क्रम का योग, उनके
व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। माना दो संख्याएं, सॉल्व करते हैं। माना दो संख्याएं, अपनी तरफ से आप मान लीजिएगा x तथा y है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग पूछा। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो x का उल्टा क्या होगा? x का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/x, y का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/y। उनके व्युत्क्रम का योग, तो योग रख लीजिएगा 1/y या 1/x प्लस के 1/y। तो सॉल्व करिए। मैंने बोला था अगर कोई संख्या 1/x प्लस के 1/y भिन्न के रूप में हो तो आपको सीधी सीधी बात है एलसीएम लेना है। x और y का नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो x और y आ गया। अब मैंने बोला था इस संख्या का इसमें देंगे भाग। क्या देंगे? भाग। जब x का x y में भाग देंगे, x y में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका y प्लस, जब फिर इसका देंगे इसमें भाग, y का x y में भाग देंगे तो y से y का x y में भाग देंगे, y से y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x। और यदि इन संख्याओं का तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा। यहाँ पे क्या पूछा है? अंतर। तो व्युत्क्रमों का अंतर कर लीजिएगा यहाँ से 1/y माइनस के 1/x। एलसीएम लेंगे, ऐसे ही करना है। एक्स वाई एलसीएम आ गया, y से y कट गया तो इधर आ जाएगा x माइनस के x कट गया, यहाँ आ जाएगा y, ठीक है। तो x माइनस के y, इनका अंतर कितना दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। तो अंतर कितना हो गया? 28। x माइनस के y दे रखा है 28 और एक्स वाई दे रखा है 93 अपॉन एक्स वाई कितना दे रखा है? 93। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो योग, अंतर और गुणा पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैंने आपको बताए। और ये संख्या पद्धति से संबंधित एक वीडियो और लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा उसमें पूरा सॉल्व कराने की। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।